गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है। सो विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके राजेश जी, प्लीज। हाँ। परमात्मा जी कोटि हाँ, कोटि प्रणाम आप। नमस्कार। नमस्कार परमात्मा जी। मेरा परमात्मा जी ये क्वेश्चन है कि अ, जो किताब पढ़ी उसमें एक बात ये आती है कि परमात्मा ने शब्द से सब रचना की। तो वो थोड़ा पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सारी क्या- चीज उन्होंने शब्द से रचना की। तो उसमें क्या जानना चाहते हैं? मतलब कैसे की शब्द से, मतलब थोड़ा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ओके परमात्मा जी। दूसरा क्वेश्चन है कि परमात्मा की मर्जी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा की मर्जी हम फॉलो कर सके, क्योंकि ठीक से वो नहीं पता है कि परमात्मा की मर्जी उनके बच्चों के लिए क्या है। उनके बच्चों के लिए या मानव के लिए? ऐसे तो अभी तो मैं पूछ रहा हूँ इसलिए मानव के लिए। हाँ, और क्योंकि क्योंकि आप उनके बच्चे नहीं हैं, इसीलिए मैं सही ये है। ये क्लैरिटी कर रहा हूँ। उनके बच्चों के लिए तो उनका मर्जी अलग है, लेकिन मानव के लिए उनका मर्जी इतना ही है। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल ये सब प्रैक्टिसेस बंद करने होंगे। और बंद है। जो हीलिंग वगैरह है, कोई एनर्जी हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग, हिप्नोसिस हीलिंग, ये सब हीलिंग बंद करने होंगे। एक क्वेश्चन दूसरा है। जैसे ये पूजा है, कर्म कांड, मतलब ये जो भी है रिचुअल्स, वो नहीं करने की। बाद में एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे ये दुर्गा जी की रचना हुई, और बाद में उसमें वो काल ने उनको जो वो प्राइवेट पार्ट लगाए, और बाद में मतलब जो आगे मैं उसमें आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम्म। उसके कारण ही ये मनुष्य का सब जन्म होता है, सब बच्चे पैदा होते हैं उसी के कारण। तो फिर ये लोग जब शादी करते हैं लोग, और ये बच्चे पैदा होते हैं, उसमें परमात्मा की मर्जी मतलब है या नहीं है। जो कुछ भी 21 ब्रह्मांड में हो रहा है उसमें परमात्मा का कोई मर्जी नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? एक दो तीन प्रश्न है। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ, हेलो। यस। हाँ, बोलिए। दूसरा एक क्वेश्चन ये है। आप मैं पूछ सकता हूँ ना दो चार क्वेश्चन। हाँ, पूछिए ना। थैंक्स परमात्मा। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अ, कोई मनुष्य का जन्म होता है, फिर बाद में वो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई बहन उसके साथ इतने सालों तक रहता है, और फिर बाद में उनमें से कोई देह छोड़ के चला जाता है। तो बाद में वो जो सफरिंग है, वो जो दुख है, उसमें ये जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त होने के लिए परमात्मा आप कब मुक्त करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये काल के लोक में यही है। काल के लोक के अंदर परमात्मा ने तो कह दिया, जिन्होंने भी उनका चेहरा देखा उनका ये आखिरी जन्म होगा। तो इतना तो उनका वादा है। लेकिन आपका जो अभी जितना भी साल बाकी है वो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें ऐसा हुआ है परमात्मा जी कि मैं और मेरी मम्मी थे। लास्ट में बहन की शादी हो गई थी, पापा
2001 में चले गए देश छोड़ के। फिर बाद में मैं और मम्मी थी। और मैं अभी सिंगल हूँ। मम्मी चली गई 1/10/24 को। तो बाद में उसका सफरिंग बहुत है। और मम्मी की याद बहुत ज्यादा आ रही है। और बाद में अकेला मैं अभी रहता हूँ। और तो ये अकेलापन काटने का बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें आपकी कृपा। इसमें से अगर आपको गुजरना जो है, तो हाँ जी। अकेलेपन के लिए फिर आप अलग अलग एक्टिविटीज ले लीजिए। उसके अंदर से ही आप थोड़ा सा टाइम पास कर पाएंगे। हाँ जी। क्योंकि ये तो आपका स्टोरी लाइन है, अकेलापन। हाँ जी। उसमें परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा हाँ जी। आपको दूसरा कोई क्या कहते हैं, पार्टनर तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन में नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, उसके मैं ऐसा ऐसा नहीं डिमांड कर रहा हूँ। हम्म। मतलब मम्मी के लिए बहुत सफरिंग आ रहा है। मम्मी आपका भी जिंदा है? नहीं, 1/10/24 को चले गए वो। हाँ, तो फिर वो तो लाइफ का वो खत्म हो गया, तो अभी मतलब आपको आपके मम्मी की यादें बहुत आ रहा है, हाँ जी। तो वो आप और ऐसा परमात्मा। ऐसा 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 हो रहा है बार बार। तो उससे फिर मैं कब मिलूंगा, बाद में कब मिलूंगा। ये जो भी आपको हो रहा है, ये सफरिंग आप परमात्मा को ऑफर कीजिए, और फिर बोलिए, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। हाँ जी। मतलब मैं अपने मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं अपने मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी के लिए बहुत पेन हो रहा है मुझे। जो भी आपको हो रहा है, वो बोलने के हाँ बाद, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। हाँ जी। हिंदी में अगर बोलते हैं तो, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। इतना ही आपको करना है, करके देख लीजिए। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है परमात्मा जी, धन्यवाद आप। ओके। थैंक यू राजेश जी। हाँ जी। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जी। हाँ जी। सीमा। नमस्ते यस। परमात्मा। नमस्ते। हम्म, मैं नेपाल से हूँ जी। और अभी तो यूके में हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी मैं कोई कोशिश बात नहीं। करूंगी, जितना जितना हो सके करूंगी। जी। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया जूम मीटिंग के लिए, और आपको दर्शन की दर्शन हुई, और कुछ सवाल है वो पूछने का सौभाग्य मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे पास बुक तो नहीं है, मैं बुक तो रीड नहीं की हूँ। पर मैं आपकी सारी पॉडकास्ट और जो मीटिंग के वीडियो सारी देख चुकी हूँ, और परमात्मा को चूज करने के लिए निर्णय कर चुकी हूँ, और हमेशा परमात्मा के साथ ही रहने का अभ्यास कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग ये सारे भ्रम जाल से, ये सारे नियम से बंधे हुए थे, तो अभी भी कुछ कंफ्यूजन है उसमें, उस नियम में बसे और उससे बाहर निकले। इसलिए मैं, मेरे कुछ सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी, पूछिए। और मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ ऐसा। अ, आपने कुछ पॉडकास्ट में कहा था कि मानव को मानव की गरिमा में रहना चाहिए। वो गरिमा क्या है और कैसे रहे उस गरिमा में? मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि गरिमा में रहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हाँ। हूँ कि एक बाजू है बंधन। हाँ। बंधन के अंदर हम गिरगिराते हैं। दूसरे मानव के पास भी गिरगिराते हैं, देवताओं के पास भी गिरगिराते हैं, और जो भी हमारा क्या कहते हैं, हाँ यही दो हुआ, या तो मानव या देवता। तो दोनों के हाँ। सामने हम अपना बेबसी और लाचारी पेश करते हैं। गरिमा वो है जो स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, अपने जीवन की जो
परिस्थिति है उसको भी स्वीकार कर लेता है, और उनकी उनकी कमियां और उनकी जो हम कहते हैं एब्सेंस, मतलब जो उनके पास नहीं है, उन चीजों को भी वो स्वीकार कर लेता है। यहां से शुरू होता है मानव की गरिमा। अब वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, ना दूसरे मानव के सामने और ना ही देवताओं के सामने। जी। और मेरा ये लेकिन सवाल है कि लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको हाँ, 3 चीज में से बाहर आना पड़ेगा। पहला, जी। राग। राग यानी अटैचमेंट, हम्म, आसक्ति। दूसरा, द्वेष। हम्म, और तीसरा, वांटिंग। क्योंकि ये तीनों चीज आपको ले जाएगा बेबसी और लाचारी की तरफ। ये तीनों चीज आपके गरिमा को आपसे छीन लेगा। जी। तो मैं आपको फिर भी गरिमा हम का समझ दे रहा हूं। अ, हम इस संसार में रहना है तो वो डिजायर भी आएगा, वांटिंग भी आएगा और अटैचमेंट भी रहेगा। वो तो स्टोरी लाइन में है ही। और हम हम लोगों को इससे दुख हो रहा है तो हम ये सारे ऑफरिंग परमात्मा को कर सकते हैं और मैं आई हैव योर ग्रेस गॉड कह सकते हैं ना। आप एक्चुअली आपके सब आसक्ति यानी अटैचमेंट परमात्मा को दे सकते हैं। आपका जितना भी द्वेष है यानी अवर्शन, वो परमात्मा को दे सकते हैं। आपकी सब नकारात्मकता, वो परमात्मा को दे सकते हैं। आपका जितना वांटिंग है, वो परमात्मा को दे सकते हैं। वांटिंग का मतलब क्या होता है? इस वक्त मैं खुश नहीं हूं जैसा मैं हूं, मेरे को इतना इतना चीज और चाहिए, जी। मेरे को जी। ये परिस्थिति बदलने का है, मुझे ये अपने आप को बदलने का है, मुझे लोगों को बदलने का है, मुझे और कुछ हासिल करना है। तो ये सब चीजें वांटिंग है। तो वांटिंग जी। आप परमात्मा को दे दीजिए। और जितना आप परमात्मा को ये सब देंगे और आप कहेंगे कि मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, या परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, तो आप पाएंगे धीरे धीरे कि ये सब चीजें आपका कम हो रहा है। थैंक और यू। फिर आपके अंदर एक हल्कापन आएगा, और ये हल्कापन गरिमा का पहला लक्षण है। जी। थैंक यू। ओके। थैंक यू परमात्मा। मेरे दूसरा सवाल है, मैं एकादशी के व्रत रखती थी परमात्मा को पाने के लिए। हाँ। अब अब मार्च से तो मैं कुछ व्रत वर्त नहीं रखती, वो पूजा पाठ नहीं करती। फिर भी मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो जब एकादशी के व्रत रखती थी तो मेरे स्वास्थ्य में मुझे कुछ लगा था कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं अब बिना पूजा पाठ किए फलाहार कर सकती हूँ कि नहीं। परमात्मा बोल रहे मत कीजिए। आपके शरीर में जी। कुछ भी हो, आप सिर्फ वो बोल के जी। परमात्मा को बोलिए, परमात्मा आपकी कृपा जी। मुझ पर बनी रहे। जी। थैंक यू। और वैसे आपको उपवास करना है तो वो दिन कीजिए जिस दिन आपका कोई आ, क्या बोलते हैं, त्योहार या व्रत ना हो, करना ही अगर है तो। ओके। ओके। थैंक यू। ओ, मेरा दूसरा और भी मेरा खूब सारे सवाल है तो मैं पूछ पूछिए सकती हूँ पूछिए। क्या आपके पास टाइम है तो। पूछिए। अम, जब मैं पहले अध्यात्म में थी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी और धार्मिक क्रियाकलाप पूजा पाठ जैसी भी चीज भी करती थी, मेरा खोज तो परमात्मा ही थे। और मैं वो करती थी तो और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मैं मंत्र मंत्र जाप भी करती थी और अ, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मंत्र भी जाप करती थी। अभी तो मैं वो नहीं करती। जब मैं मंत्र जाप करती थी तो डाउजिंग रोड से देखने से वो पॉजिटिव भी दिखाता था। अब वो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए मैं कुछ अफर्मेशन बोल सकती हूँ कि नहीं? मंत्र नहीं, अफर्मेशन।
आप इतना बोल सकते हैं कि मेरे को इस एरिया में कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ लोगों को अपने बॉस के साथ साथ बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ लोगों को अनजान लोगों के साथ बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो आप बोल के आप बोलिए, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, मैं सोच तो हूँ, ऐसा कह सकती हूँ कि नहीं? मैं सोच हम्म। तो हूँ, मैं सोच बस तो हूँ, ऐसा कह ना, पॉजिटिव चीजें नहीं, नेगेटिव चीजें। सकती। ओके, ओके। मेरा सोच तो ऐसा हो रहा है, परमात्मा को सुना के उनको ऑफर करके देखिए, और अगर ग्रेस आपको के पॉजिटिव लिए। एफर्मेशन करना है तो आप कर जी। सकते हैं, लेकिन उसके अंदर गॉड को मत लाइए, परमात्मा को मत लाइए। कि उस पॉजिटिव अफर्मेशन करने के बाद में गॉड से डिस्कनेक्ट होती होती हूँ और कनेक्ट ही रहती हूँ। ना, आप कनेक्ट रहेंगे, आप थैंक यू। कनेक्ट रहेंगे, लेकिन उसमें परमात्मा को लाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा बोल रहे अगर ओके। आपको दुख है, दर्द है, तो फिर मुझे बोलो और बाद में बोलो मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, या परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। थैंक यू। और खा ऐसा नियम था कि खाना खाने के टाइम हम लोग फैमिली बैठ के धन्यवाद करते थे। अब वो धन्यवाद कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। और मेरे क्योंकि कुछ लिखने का आदत जैसे ही धन्यवाद करेंगे आप पहुंच जाएंगे जी। राजा के पास, क्योंकि आपको जी। खाना तो राजा दे रहा है जी। ना। आप ये या। समझिए, खाना आपको राजा दे रहा है, लेकिन आपके अंदर ये डर जी। है कि अगर मैं राजा को धन्यवाद नहीं करूं, राजा मतलब भगवान, कि अगर मैं भगवान नहीं को राम धन्यवाद जी। नहीं करूं तो फिर कल अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो डर को आप परमात्मा को बोलिए। थैंक यू परमात्मा। अ, मैंने अभी ये प्रैक्टिस किया है, मेरा जो भी सफरिंग है मैं परमात्मा को ऑफर करती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं से मेरा काम बनता है। उसके बाद मैं परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। वो कर सकती हूँ कि नहीं? हाँ, वो कर सकते हैं। थैंक यू। पूजा पाठ के लिए नहीं, बट कभी कभी मैं दिया और मोमबत्ती ऐसा जला सकती हूँ घर में। नहीं। खाली अगर वो मान लीजिए दिवाली या कोई फेस्टिवल हो, घर को सजाने या। के लिए अगर आप दिया वगैरह जलाते हैं तो परमात्मा ने उतना अलाउ किया है, लेकिन देवताओं के सामने नहीं, पूजा के लिए नहीं, इन चीजों के लिए नहीं, खाली सजाने के लिए। सजा। ओके। थैंक यू। इधर में अभी मैं जा रही थी हूँ, उधर मेरे दो बेटी है। उनके स्कूल में वो रिलीजियस एजुकेशन भी होता है, जिसमें बाइबल के बारे में पढ़ाते हैं। और कभी कभी हम लोगों का एज पेरेंट भी जाना पड़ता है उधर। जाके मैं जस्ट करना तो कुछ नहीं होता है, बस शामिल होना होता है। वो लोग प्रे करते हैं और गीत गाते हैं और अ, ऐसा करते हैं, और हम लोगों को सिर्फ शामिल होना होता है, उन लोगों को देखना होता है। ऐसे में जा सकती हूँ कि नहीं? एज ए देखिए, पेरेंट। क्योंकि क्योंकि ये स्कूल का मामला है, इसीलिए परमात्मा जी। बोल रहे जा सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आपके रिलेटिव्स के वहां पे हो तो परमात्मा जी। बोलते हैं पूजा पाठ में मत जाओ, बाद में खाना खाने जी। जाने का हो तो जाओ, उनको मिलने का है तो जाओ। लेकिन आपने जो बोला कि स्कूल की बात है, वहां वो लोग जी। एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स आके हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें परमात्मा परमिशन देते हैं। थैंक यू परमात्मा। और परमात्मा में इस सारे ढोंग से और दिखावे के, स्पिरिचुअल और धार्मिक, इतना दिखावे के दौर से गुजरी हूँ। जहाँ भी जाती थी और जो भी प्रैक्टिस करती थी वो पूरा मन से स्वीकार नहीं था मुझे।
क्योंकि ये सब दिखावा है ऐसा लगता था, और सब भ्रम में रख रहे हैं, सब ये करके ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा करके ये सब भ्रम में रख रहे हैं करके मुझे मन से स्वीकार नहीं होता था। फिर भी मैं करती थी, कुछ सुकून भी था और कुछ नहीं भी था। और मैं लास्ट लास्ट में अभी 3-4 महीने पहले से मैं छोड़ दी, सब छोड़ दी, और मैं परमात्मा को पुकारी। परमात्मा, मेरे से ये जॉब तक नहीं होता है, मेरे से ये दिखावे के लिए, कंपटीशन जैसे के लिए ये दान धर्म नहीं होता है। अब जो भी करना है आप आके कीजिए, आप आपको आना है तो आइए। आसानी से परमात्मा मिले तो मिले, नहीं तो मैं अभी नहीं करने वाली। उसके ठीक बाद मेरे मुझे आपके पॉडकास्ट मिले, और मैं वो देखती गई और अपना स्पिरिचुअल सब छोड़ दिया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना भ्रम, इतना दिखावे से गुजरी हूँ, तो मुझे अभी भी परमात्मा से थोड़ी शक तो है, कहीं ये परमात्मा भी मुझे धोखा ना दे, भ्रम में न रखे। इसके लिए अ, ऐसा बात भी मैं परमात्मा को ऑफरिंग कर सकती हूँ। देखिए, राजा जो है ना, वो आपके जी मन के अंदर बीच बीच में भ्रम डालेगा कि तुम्हें जी कैसे मालूम ये सही परमात्मा है, तुम्हें कैसे मालूम कि ये जो कह रहा है वो होगा, तुम्हें कैसे जी मालूम कि ये इंसान जो बात कर रहा है उसका अपना निजी स्वार्थ नहीं है, तुम्हें कैसे जी मालूम कि आ, तुम्हारे ये आखिर जन्म है, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा पाप पूरा कट जाएगा, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे कर्म पूरे कट जाएंगे। ये सब जो डाउट्स है, ये जो सब शंका है, ये शंका बीच बीच में राजा सबके अंदर डालता है। आपको आश्चर्य होगा, मेरे अंदर भी आज भी डालता है। और कभी कभी मैं हिल जाता हूँ, और फिर उस वक्त जब मेरे अंदर थोड़ा सा होश आता है, तब मैं बोलता हूँ, जितने भी नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ये सब नेगेटिव थॉट्स है। तो मेरे अंदर अगर वो डालता है तो बाकी इंसानों के अंदर तो वो खूब डालता है। तो जब भी ऐसा हो, आप यही बोलिए। ठीक है। थैंक यू जी। और मेरा एक प्रश्न है, एक्सरसाइज और कुछ कुछ प्राणायाम को तो आपने अलाउ किया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा के लिए, और मेरा मेंटल हेल्थ उतना ठीक नहीं है, तो मैं साइके साइकोथेरापी के पास भी जाती हूँ इधर। उन लोग कहते हैं आप मेरा ओवर थिंकिंग है, जैसे एनजाइटी ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उन लोग वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। मैं वो कर सकती हूँ कि नहीं? ना। आपको खाली ओवर थिंकिंग के लिए परमात्मा को बोलना है, मेरे मन के अंदर कॉन्स्टेंटली विचार चल रहे हैं, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। थैंक यू आप ये परमात्मा। करो, आपका माइंडफुलनेस से बहुत पावरफुल है ये। ये परमात्मा, थैंक यू। वो तो मैं प्रैक्टिस धीरे धीरे तो कर रही हूँ, फिर आप भी ऐसे कंफ्यूजन काउंसलिंग के था। लिए जा सकते हैं, थेरापी के लिए जा सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस करने की जरूरत नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब इतना ही होता है, होश। लेकिन बैठ के करने की जरूरत नहीं है। होश रखना है, जैसे ही लगा अरे मेरे अंदर तो इतने नेगेटिव थिंकिंग आ गए, तुरंत, जी या मैं तो जी कितने देर से ही एक ही बात के ऊपर सोचे जा रहा हूँ, जी। तुरंत बोल दिया परमात्मा मैं स्टक हो गया, मैं एक ही बात को सोचे जा रहा हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। थैंक यू परमात्मा। मैं प्रदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सारे दुखों के बावजूद, सारे अटैक के बावजूद भी परमात्मा के काम पूर्ण किया। फिर भी, और अब वो मानव के हित के लिए, मानव के भलाई के लिए अब भी दुख से गुजर रहे हैं। उम, परमात्मा ओके। प्रदीप सर को खुश रखिए। और परमात्मा, मेरा एक ही विनती है कि जब तक ये शरीर है तब तक मैं परमात्मा के पास ही रहूं, और
जब मृत्यु पास आ जाए तो परमात्मा ही मुझे लेना है। और जी जब जब भी भूल कर कोई भूल हो गई और परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गई तो असमझ मूर्ख समझ के मुझे क्षमा करके फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। जी। ओके। आपको थैंक यू बहुत सीमा बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। विक्रम जी। हेलो। ये जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हमारा network- मैं वहाँ से दो 22 जून 2025 से 22 जुलाई 2025 तक डिजिटल हीलिंग का सेवा करता था। हम्म। हेलो। हाँ, हाँ कब मैं जुड़ा था गॉड से? जी। तब जुड़ा था क्या? और तब मैं बहुत प्रिपरेशन में था, 1 महीना हो क्यों? आपका थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। उनको फिर लेते हैं तब तक आप। यस, शालिनी। शालीना। ओके, शालीना, यस। Alina, यस। Namaste Paramatma. I नमस्ते। am I'm currently in Brisbane, but I'm from Nepal. हम्म। And first of all, I really, really, really want to tell you how grateful I am on the behalf of all the humans, to be honest, for your sacrifice and everything that you've been doing for humanity. Thank you so much. But seriously, Paramatma, I'm like kind of nervous because it's been a dream, and this what I'm doing today, it's more like a conspiracy because I did not expect this to happen, but it was something that I wished could happen a week back because I have so many questions that needs an answer, and the only person that can answer is you, and that is for sure. सो मैं क्या करूंगी कि मैं ये सब हिंदी में बात करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं कह रही हूँ वो जो इंग्लिश नहीं जानते वो भी सुने क्योंकि ओके। इसमें ना ओके। कुछ परफेक्ट। स्टोरी जो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो जो इंसान है इनके साथ हो तो रहा है लेकिन they haven't been able to express it much, and maybe Zoom meeting hasn't been able to cover that yet. इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये कह दूं, भले ही लोग कहे कि मैं मेंटल हो रही हूँ तो ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ह्यूमैनिटी के लिए ही है एक। तो क्या हुआ ना परमात्मा कि 2023 में आई एम लाइक, मैं स्पिरिचुअल हूँ या रिलीजियस हूँ ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं कुछ भी शिद्दत से नहीं करती हूँ, कुछ भी मैं ज्यादा देर तक नहीं करती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ, और मेरा गुरु तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है मेरा गुरु। तो क्या हुआ कि 2023 में मेरी जो ये थर्ड आई है, ऐसे ही सो रही थी, कुछ भी नहीं किया, बस उसमें ना एक फ्लैश लाइक गोल्डन एंड व्हाइट कलर की जो फ्लैश होती है वो 3 बार हुआ था, लेकिन जो वो फ्लैश हुआ था तो क्या हुआ था कि जो मेरे शरीर है ना उसमें ना मैं मेरे सारे चक्र्स घूमे, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने वो फील किया था, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि ऐसा लगे कि जैसे मैं फटी जाऊंगी अब तो। ये 3 बार हुआ, और उसके बाद ना मैंने रेकी सीख ली क्योंकि मुझे लगा कि ये यूनिवर्स की संकेत है कि मुझे कुछ करनी चाहिए, तो मैंने रेकी सीख ली। पर वहां भी ना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि 21 दिन का तो जो करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। लाइक फर्स्ट डे जब करना चाहा तो हाथ तो अपने आप चलने लग गए, मैं तो समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा था, लेकिन ऊर्जा जो थी वो आ रही थी, ना मैंने रेकी की आह्वान किया ना कोई सिंबल बनाई, बट ऊर्जा जो है ना वो आ रहे थे, हर जगह से आ रहे थे। लेकिन ऊर्जा ही मत नहीं आए, फिर बाद में तो एक वो जो एनर्जी की जो पुल और पुश होती है ना वो भी फील हुआ। इतने में ही सीमित नहीं हुआ क्योंकि फिर बाद में तो ऑटो ड्राइंग वो भी होने लगे, और ड्राइंग कुछ ऐसे जो मुझे ही समझ में नहीं आते, मैं तो खुद ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, बट ड्राइंग्स भी तो लाइक पॉइंट्स होते थे, कुछ ज्योमेट्री, कुछ बहुत कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी।
फिर इसमें भी कम नहीं हुआ, फिर उसमें बात हेड मूवमेंट्स करने लग गए। लाइक मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ तो लगता है कि अब मैं पहुंचने वाली हूँ वहां तक, तो फिर मेरे हेड मूवमेंट करते हैं, लेकिन मुझे ये सब चीज में आनंद आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सब कुछ होने दिया। फिर मैंने आपकी जो वीडियो देखी, तब मैं पहले तो कनेक्ट नहीं हुई, फिर बाद में कनेक्ट, पता नहीं कनेक्ट हुई या नहीं अभी भी पता नहीं है, लेकिन बाद में मुझे ना ये ही ठीक है ऐसा लगा, क्योंकि मेरे सपने में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम प्रदीप मुखर्जी की सुन रही हो ना। मैं तो चौंक गई फिर मुझे कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि वो जो कहते हैं, अगर मैं वो नहीं करती हूँ तो मैं ही फंस जाती हूँ, क्योंकि इतना तो है, उनके जो वर्ड्स पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगा कि अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे यही सही है, तो मैंने ना आपकी बातें सुनी, तो जो पहले की जो एक्सपीरियंस थी वो बहुत ही प्यारी थी, तो मैंने कहा कि मैं दोनों के साथ रहूंगी, मैं न्यूट्रल रहूंगी। लेकिन परमात्मा कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ही पता नहीं चला कि कब मैं वो छोड़ के इधर आ गई, मुझे खुद पता नहीं चला ये सब। लेकिन जब मैं इधर आ गई ना, फिर वो जो थिंग्स हो रहे थे ना वो कंटिन्यू हो गए, लाइक हो ही रहे थे, क्योंकि हाथ में जो अभी ऊर्जा तो अभी भी है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वो अब भी है, सब कुछ है। और फिर ऐसा भी होता है कि मुझे तो अब तो एनर्जी भी दिखती है कि वो कौन सी कलर की है, वो सब अब भी है। बस मैं नहीं करती क्योंकि मुझे उधर उस जगह नहीं जाना, क्योंकि जब मैंने रियलाइज किया ना कि ये जो फ्रीडम है, इट्स अनमैच्ड। ये जो फ्रीडम है, जो कुछ भी ना करके जो एक सुकून है ना, वो बिल्कुल ही अलग थी। लाइक मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट तो वो एनर्जी है जो मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने ना मुझे ऐसा इंसान बना दिया जो मैं पहले थी। लेकिन उनका जो कहना, लाइक अगर मैं कुछ गलती करूँ ना तो वो मुझे मेरा आईना दिखा देंगे, लाइक मुझे नहीं कहेंगे कि तुम सही थी, वो गलत थे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि हाँ, तीन चीज का जो फोकस रहता है वो तीन चीजों में, एक है कि कभी प्रिटेंड ना करना, जज मत करना, और फिर एक्सपेक्ट मत करना। ये जो तीन है, ये तो ऐसा है कि जैसे थर्ड थर्ड में ही घूमता रहता है, तो कभी तो खुद क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं दिमाग में, ऐसे चलते हैं, और मैं कहती हूँ मैं मेंटल हो रही हूँ, अब तो इतनी 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 ही बाकी है खुद को मेंटल साबित करने के लिए। तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कह रहा है, ऐसे आवाज नहीं, लाइक मैं खुद ही बोल रही हूँ, बट मैं कब क्या बोल रही हूँ मुझे कभी समझ में नहीं आता है। तो मैं तो लाइक पागल सी हो गई हूँ। ऐसे ही परमात्मा, मैंने अपने थॉट्स में ही ना लाइक पूरे बॉडी एक्टिवेटेड कर लिए, ये जो चक्र से उन्हें मर्ज कर दिया, और जो फेजेस है वो भी मैं कट गई, और फिर ये सब करते फिर से वही एनर्जी सर्ज फील हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं सो रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मैं हवा में उड़ने वाली हूँ, ऐसा कुछ एनर्जी। और ये सब होते रहते हैं मेरे साथ। भले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोल भी हूँ या नॉन सोल भी हूँ, मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ या किंग मुझे इतना डिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये तो मुझे सिर्फ परमात्मा के और ढकेल रहे हैं। अभी रिसेंटली ना मैं फ्लू से उतरी हूँ, लेकिन मेरी इतनी अच्छी फ्लू कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बार बार कुछ भी शुरू हो, अच्छा हुआ। नहीं ऐसा, जब भी लाइक if I was about to cough, then मैं बोलूँ परमात्मा I'm about to cough, may I have your grace God। तो रात को तो वो कॉफ मुझे सताते ही नहीं, लाइक जो भी हो मैं सिर्फ may I have your grace God, may I ओके। have your grace God। एंड इट वाज लाइक, मैंने खुद से भी कहा कि इतनी अच्छी फ्लू तो मेरी कभी हुई नहीं। लेकिन मेरा मेरा जो बेटा है उसको भी फ्लू हो गया, और उसकी उसकी तो एयर इन्फेक्शन हो गई थी। तो जब उसे एयर इन्फेक्शन हुई तो वो बहुत ही उसे बहुत ही प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब मैं परमात्मा से जुड़ी, एक चीज क्या हुआ कि मेरा जो बेटा का जो हेल्थ इश्यूज है वो रिजॉल्व हो गए, और जो उसके जो ही वाज वेरी बैड इन स्टडिंग, और अभी तो टीचर ही अमेज हो गई, क्योंकि 2 हफ्ते में उसने ऐसे रिजल्ट दिखा दे कि टीचर मुझसे पूछने लग गई कि आखिर मैंने किया क्या। और यही क्वेश्चन मुझे डॉक्टर्स ने भी पूछा, क्योंकि उसकी जो कॉन्स्टिपेशन वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की थी, लेकिन 3 महीने में उसकी वो कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो गई। तो डॉक्टर मुझसे पूछ रही थी कि तुमने किया क्या। मैंने कहा मैंने ओवरडोज ऑफ लैक्सेटिव्स दे दिए। अब उसे जाके कहूंगी कि मैंने मे आई हैव अ ग्रेस गॉड कहा तो वो तो पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती ना कि ये सब जो हो रहा है आखिर कर कौन रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि जो हो रहा है ना उससे ना मेरी जो इनर विजन है वो एक फील्ड दिखाती है जो बहुत ही स्ट्रांग है, जो पेनिट्रेबल नहीं है, जिसे कोई नहीं छू सकता, ऐसा
ऐसा sort of फील दिखाती है। तो मैंने मेरे बर्थडे में एक ऑरा टेस्ट किया था। जब ऑरा टेस्ट किया तब उसने जिसने ऑरा को देखा उसने क्या बोला कि मेरे ऑरा के अंदर शिव, विष्णु, दुर्गा, सरस्वती, हनुमान और एक गोल्डन व्हाइट कलर की जो सबसे आउटर लेयर है वो है। तब मुझे लगा कि मैं एनलाइटन हो गई। पर तो कुछ भी नहीं, गुस्सा भी आता है और बड़बोली भी हूँ, बहुत ज्यादा बात भी करती हूँ, सब कुछ तो है, कहाँ से है एनलाइटनमेंट? और समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और एक और बात है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लाइक ये जो है ना, ये एक ऐसी धागा है और ये मेरा पेंडुलम है जो मैं यूज करती हूँ। और यहाँ से मुझे बहुत सारे आंसर्स आते हैं, बहुत ही सारे आंसर्स आते हैं। तो ये जो है ये ऐसे वुमन हुआ है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बट ये हो गया। और अक्सर मैं इससे पूछती हूँ आंसर कहाँ से आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी बिकॉज मेरा माइंड ये चाहता है कि ये परमात्मा ही है। तो ये मुझे हमेशा परमात्मा के आंसर्स देते रहते हैं। तो क्या किंग ऐसा करते हैं? क्वेश्चन ही यही अटक गई है कि कौन अभी कर तक रहा है? अभी तक मैं सुन रहा था। इज देयर ए क्वेश्चन नाउ? ये सब कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सब आपके स्टोरी लाइन के अंदर हो रहा है। सब स्टोरी लाइन में हो रहा है ये सब। और जितना आप परमात्मा को बोल रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं। इवेंट स्टोरी लाइन के अंदर हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो कहा कि वट एवर जर्नी यू वेंट थ्रू, तो समथिंग लाइक आपका पहला बॉडी एक्टिवेट हो गया था स्टोरी लाइन के कारण। और दूसरा आपका कुंडलिनी जागरण हुआ, बट वो पूरा नहीं हो पाया, बीच में अटक गया। एंड सो ऑल दिस थिंग्स आर ए पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी जो हाफवे में। बिना गुरु के? हाँ, बिना गुरु के लाइक मैं तो स्पिरिचुअल हूं भी नहीं। है ना, आपको होने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है आपके स्टोरी लाइन में। हाँ। तो इसीलिए आपने वो बगैर रेकी किए भी आपके बहुत सारे एक्टिवेशंस हो गए। आपके लिए रेकी क्लास करना ही सफिशिएंट था, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सब चीजें आपके अंदर हो रहा है। प्लस आप गॉड के साथ भी कनेक्टेड है, वो भी है। तो वहां से भी आपको गॉड आपको उनका ग्रेस आ रहा है, हीलिंग आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो दैट इज वेर यू आर। एंड जहां तक मैं आपको समझता हूँ यू आर परफेक्ट। भले आपका ओवर थिंकिंग हो, भले आप थोड़ा ज्यादा बोलते हो, भले आप थोड़ा इम्पल्सिव हो, भले आप थोड़ा मूड स्विंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट दे ऑल आर परफेक्ट। तो लाइक क्योंकि जो एनर्जी है ना वो सही में बहुत ही पॉजिटिव। कौन है ये? क्या ये मैं ही हूँ? आप बहुत ही तो हो पॉजिटिव ही, एनर्जी है। आप हो ही, लेकिन गॉड भी है अभी। हाँ, तो जो इसके इसके द्वारा जो आंसर्स आ रहे हैं वो गॉड ही दे रहे हैं। मोस्टली। क्योंकि ना ऐसा जब कोई यस होता है तो ऐसे करके वो स्विंग करने लगते हैं। जो नो होता है तो ठप से बंद हो जाते हैं। एंड मैं हमेशा पूछती हूँ क्या ये किंग मुझे अटैक कर रहे हैं? तो अक्सर तो ये नो ही कहते हैं। और मैंने ना वो 30 डेज नहीं किया, मैं तो खुद कनेक्ट हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कनेक्ट हो गई। लेकिन लेकिन ये किंग सबसे का अटैक कभी कभी होता है। हाँ, मैंने पूछा लाइक ये मैं हमेशा पूछती हूँ। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है लाइक फ्लू हुआ तो मैंने पूछा क्या किंग का अटैक है, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि किंग का अटैक क्या है। क्योंकि जब से वो फील्ड बनी है वो लोअर जो पहले होता था, क्योंकि मेरे मुझे क्या होता है कि मेरे कानों में ना वो एक फ्रीक्वेंसी जैसी बहुत ही तेज आवाज आती है। और उसके आने के बाद ना मुझे डीजी सा फील होता है और मैं किसी और डिमेंशन में रोल ओवर कर जाती हूँ। लेकिन एक बार मैं ऐसी जगह पहुंच गई जो बहुत ही खूबसूरत थी। लाइक मैं 100% थी कि ये तो अर्थ नहीं है। पता नहीं कहाँ थी मैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक मन से तो मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो लगा शायद मैं सतपुर तो कहीं नहीं पहुंच गई थी उस समय। लेकिन अभी आप ज्यादा शेयर मत कीजिए, लोगों के अंदर जेलसी हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जिनके साथ ये सब हो रहा है। हो रहा है लेकिन कम है। ज्यादातर लोग बोलेंगे आपके जैसा उनको क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब स्टोरी लाइन के अंदर है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आप ब्लेस्ड करूँ हो वो तो आप जो वो एंजॉय करो। हीलिंग है वो करूँ? हाँ हाँ। क्या चीज? हीलिंग? जो
ड्राइंग है वो सब करूँ? ना वो मत कीजिए। अगर आप अच्छा, वो वापस परमात्मा नहीं करवा रहे? ना, जो आप अगर रेकी प्रैक्टिस करने जाएंगे या कोई एनर्जी प्रैक्टिस करने जाएंगे या हीलिंग करने जाएंगे, नहीं। हीलिंग ये तो परमात्मा रेकी के है ही जरिए। नहीं। जो हम्म। हाथों में जो ऊर्जा है ना वो तो कंटिन्यूअसली है, अब भी है। वो तो क्या होता है कि जब मुझे फील भी नहीं होना पड़ता, किसी को कहना भी नहीं पड़ता कि मैं बीमार हूँ, जब ये हाथ में ऊर्जा आती है तो मैं खुद पूछती हूँ तुम्हें कोई हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आपका हाँ जो ऐसा है। एनर्जीज है उसको आप फ्लो करने दीजिए। फिर उसको जहां जाना है गॉड को बोलने का, आपको जहां ये एनर्जीज ले जाना है आप ले जाइए। यू डोंट क्योंकि ना बिकम द, आप डूअर मत होइए। हाँ, क्योंकि ये मैं अक्सर अपने बेटे को देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसे तो एक ही मिनट में हीलिंग हो जाती है। मैं उसे ऐसे छूती तो हूँ तो वो 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 हील गॉड हो का जाता है। एनर्जीज है। हाँ, यही इन्होंने कहा था। ओके, गॉड बोल रहे हैं कि आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं विथ योर हैंड्स। ये सबसे बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो हुआ ना ह्यूमैनिटी का, क्योंकि ये तो एक ही मिनट में हो जाता है हीलिंग तो। और वो जो ड्राइंग है वो भी पूछे ना एक बार, क्योंकि एक और चीज है जो मुझे आदेश हुआ है। ड्राइंग में नो आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो जो तो वो ड्राइंग वाला पार्ट परमात्मा को ऑफर करके मे आई हैव योर ग्रेस गॉड कर दीजिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्योंकि जो वो है ना, ना, वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ऑफर कर दीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तीनों किंग के दायरे में आता है। हाँ ओके ओके, क्योंकि ये तो क्या है ना, वो एनर्जी फील करती हूँ और फिर वो बट अभी जो एनर्जी आपके हाथ से इस वक्त फ्लो कर रहा है वो गॉड का है। वो फ्लो करने दीजिए। और आप, गॉड आपको राइट, इंट्यूटिवली गाइड करेंगे किसको हीलिंग करना है नहीं वो करना है। जस्ट फॉलो दैट इंट्यूशन। या आपका जो पेंडुलम है उसमें से आंसर आएगा, फॉलो दैट आंसर। या बिकॉज ये पेंडुलम तो गॉड ने ही वुवन किया है, क्योंकि मैं तो ना अभी तो लाइक इट्स बीन अमेजिंग, क्योंकि पता नहीं मुझे तो ये फ्रीडम बहुत प्यारी है, तो ओके। मैं तो पहले तो न्यूट्रल थी, लेकिन अभी ना मुझे इसे छोड़ना नहीं है बस। आई डोंट नो, पकड़ पकड़े रखना है। ओके, लेकिन एंजॉय। जो वो ऑरा के बाहर जो गोल्डन वाइट है डोंट वो क्या गॉड? डोंट फोकस ऑन दैट। क्योंकि वो सब चीजें आपके स्टोरी लाइन से आया है। जो चीजें आपके ऑरा रीडर ने बोला वो सही है। वो मैं ऐसा हाँ नहीं बोल हाँ, रहा वो सही नहीं है। बट डू नॉट फोकस ऑन दैट। ये नहीं नहीं, जितने उधर भी तो फोकस डेइटीज रहता हैं नहीं। ये स्टोरी लाइन के थ्रू आपके पास आए हैं। लेकिन इस वक्त आपका चॉइस गॉड का है, परमात्मा का है। हाँ अब या उनको जितना देर रहना है रहेंगे, जब जाना है जाएंगे। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ गॉड के ऊपर फोकस कीजिए एंड हाँ, बी यस विद यस। गॉड। तो एक मेरा क्या है कि जब मैं गॉड से कनेक्ट होने लग गई तो वो कुछ स्क्रॉल, लिविंग स्क्रॉल, क्योंकि जो लिविंग स्क्रॉल है ना वो इसलिए है क्योंकि वीडियो बनाना है, और उस वीडियो में जो ऊर्जा जाएगा उससे लोगों को हीलिंग मिलेगी, ताकि मैं अगर अवेलेबल भी ना हूं ना तो मेरे वीडियो के द्वारा उन्हें हीलिंग होगा। ऐसा कुछ ना थॉट के थॉट ही। ओके, गॉड बोल रहे हैं आप बनाइए जो आपको गाइडेंस आ रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल है और उसमें 3 वीडियोज है, मैंने वो भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना वो किंग की है या गॉड की है, क्योंकि ये आदेश तो हुआ है मेरे साथ। तो 3 वीडियोज मैंने बनाए, एक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए बनाई है, और उसमें ना मैंने मुझे वैसे तो थोड़ी ही हीलिंग जो प्रदान थ्री करनी है। वीडियोज है, 3 वीडियोज उसमें गॉड का एनर्जीज नहीं है। अभी आप जो बनाएंगे उसमें गॉड के एनर्जी आएंगे। परफेक्ट वो परफेक्ट। 3 को हाँ, अलग कर तो मैं दीजिए। कंटिन्यू कर लूँ वो, क्योंकि मैंने ना यस। उस एक नाम दिया है, आप इस नाम का प्लीज मुझे, ये किंग का या गॉड का नाम कि हेलो। वी आर। यस। कैन यू हियर मी? यस यस, हाँ, क्या नाम है, क्या नाम दिया है? डाइवाइन मोड परमात्मा। यस है। थैंक यू। क्योंकि ना मेरा इंग्लिश वर्जन तो मैं कर रही हूँ, जो नेपाली और हिंदी वर्जन होगी वो मेरा भाई का चैनल करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूबर ही बन रहा है ना, तो मैंने उनसे कहा कि वो करेंगे हिंदी और नेपाली चैनल का। तो ओके। आई होप ह्यूमैनिटी का कुछ
उस डायरेक्शन से भी हो यू जाए। डोंट होप, यू टेल गॉड आपको जो करना है आप करो, मेरा काम इतना है, मैं डेफिनेटली, करके पीछे हट जाती हूँ। डेफिनेटली आई एम सो ग्लैड कि ये सब यस। एक्चुअली गॉड करवा रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। एनीथिंग एल्स? एक एक और क्वेश्चन थी कि जो ये जो स्क्रॉल लिविंग ये जो है वो सब यहाँ से एक्चुअली आया, लाइक मैंने बोला ना मैं मेंटल फील करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन जब होते हैं। हम्म, इस हाँ, वक्त आप गॉड के साथ 100% कनेक्टेड हो, जो भी हो रहा है अलाउ देम, कंटिन्यू विद देम, एंड जो मैसेज आ रहा है एक्ट ऑन देम। ओके। क्योंकि ना परमात्मा उस उस थॉट से ही मैंने एक्टिवेट कर लिया सब कुछ, लाइक बॉडी भी एक्टिवेट कर लिया, तो कितने बॉडी एक्टिवेट, क्योंकि मैं तो इन्फिनिटी तक पहुंच गई थी। ना ना, परमात्मा के पास जब आप आते हैं आपका बॉडी एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई फीलिंग ही नहीं है ना, आपने बोला पहला बॉडी एक्टिवेट हो जाता है तो लाइक ये मर जाता है, वो कुछ मरा ही नहीं, मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ, मैं मुझमें तो कुछ चेंज ही नहीं है, नहीं, मैं बहुत तो चेंज, वैसे ही। बहुत चेंजेस है। वो चेंजेस आपका नेचर में नहीं होगा, एटीट्यूड में होगा। आप हाँ, वैसे ही ज्यादा बात करेंगे, आप वैसे ही, आपका मूड अप डाउन होगा, वैसे ही आप ज्यादा कोई चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, वो सब तो वही रहेगा। एक और बात ना परमात्मा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हेल्प करना चाहती हूँ लोगों को ये समझने के लिए कि परमात्मा कैसे वर्क हाँ करते हैं ना, मेरे लिए। ये एटीट्यूड निकाल दीजिए कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। मैं खुद कभी भी लोगों को हेल्प करना नहीं चाहता, मैं परमात्मा की मर्जी को फॉलो करता हूँ। आपका फोकस डेफिनेटली, लोगों से हटा के परमात्मा की तरफ लाइए। आपको श्योर लोगों थिंग। को हेल्प नहीं करना है। जैसे ही आपके अंदर आएगा कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, किंग आके टेक ओवर कर लेगा। राइट, 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 राइट। तो आपको है मुझे मुझे हेल्प नहीं परमात्मा चाहिए। का मर्जी का पालन करना है, और परमात्मा का हाँ, मर्जी हर पल में आएगा, मैं फ्यूचर के लिए परमात्मा के नहीं है। अधीन हूँ, मैं बस वही कहती हूँ। हाँ, आपकी तो मर्जी क्या, सर आंखों पर, वट डेफिनेटली, एवर यू तो वांट आई विल डू दैट मच। यस, एंड आई टोटली फील दैट, क्योंकि परमात्मा कैसे वर्क करते हैं मुझे तो वो फील हो ही रहा है, क्योंकि कभी ना ऐसा होता है कि लाइक बहुत दिल टूटने वाली हर इंसिडेंट हो जाती है। तो फिर क्या हुआ कि तब जब क्वेश्चन आंसर्स मैं खुद कर रही थी, क्योंकि मुझे फील हुआ कि ये तो मेरी आंसर्स है, ये परमात्मा नहीं है, मुझे तब फील हुआ। जब परमात्मा की आंसर्स होती है तो कुछ और ही अलग सी फीलिंग हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों परमात्मा ने इंटरवेन नहीं किया, तो जब सुबह में मैं उठी ना, तब मैं चेंज्ड पर्सन थी, क्योंकि मैं ना एक एक्सपेक्टेशन को लेकर चल रही थी, और मैं जो खुद को कह रही थी कि मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ, एक कंडीशन के साथ कर रही थी। तो परमात्मा ने मुझे रियलाइज करवाया कि अनकंडीशनल लव जब करोगी तो कभी दुखी नहीं रहोगी, क्योंकि तब ना कोई एक्सपेक्टेशंस होगा, ना कोई लाइक इसने मुझे ये कहा, उसका कोई ईगो होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो फील है ना, यहाँ पर अनकंडीशनल लव अवेलेबल है, ऐसा परमात्मा ने बोला था। लेकिन जब लव अनकंडीशनल हो जाएगा ना, तब वो लव नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? तब वो होगा कि उसकी मर्जी क्या है, उसकी मतलब इस वक्त आपने परमात्मा को चुना, तो परमात्मा की मर्जी क्या है। और जिन लोगों ने किंग को चुना, उनके लिए होगा राजा की मर्जी क्या है या भगवान की मर्जी क्या है, तब वो परमात्मा ने तो अनकंडीशनल बोल हुआ। दिया, परमात्मा ने तो बोल दिया अपने पति के साथ रहो, नहीं, सीधा वो बोल तो दिया। वो तो स्टोरी लाइन है, दैट तो इज मैंने तो डिफरेंट। यही पूछा था ना कि क्या करूं, तो यहां से वो जवाब आ गया था हाँ, दैट इज कि ओके। लेकिन मैं आ, इतना ही कह रहा हूँ, वो आपके अंदर मंशा मत लाइए कि मैं परमात्मा को लोगों के पास ले जाना चाहता हूँ, परमात्मा आ, की ऊर्जा को लोगों तक ले जाना चाहता हूँ। वो इंटेंशन मत रखिए, वो इंटेंशन आपको राजा के पास ले जाएगा। हाँ, क्योंकि तो मैंने तो सिर्फ अपने ब्रदर। परमात्मा के साथ अगर रहना है तो यही है, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। आप जितना बोलोगे उतना मैं करूंगा, और फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। डेफिनेटली। ये तो एटीट्यूड आपको रखने का है। हम्म
और परमात्मा जो फीलिंग आते हैं ना मन में, वो तो सिर्फ परमात्मा के लिए ही आते हैं, लाइक बट किंग के अगेंस्ट भी कभी कभी कुछ ना कुछ तो लाइक लाइक किंग के आते हैं, तो वो अगेंस्ट किंग में, तो नहीं करते किंग ना। किंग के अगेंस्ट में आते हैं तो वो आप परमात्मा को ऑफर कर दीजिए, नहीं नहीं, मुझे क्योंकि किंग के हमें अगेंस्ट कुछ किंग भी को फीलिंग जज नहीं नहीं आती करना है। है। हाँ फिर ठीक मुझे है। नहीं आती है, बट कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि न्यू इंफॉर्मेशन अगर कभी आपको पता ना चले, इतना ही बोलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, अगर ये आपका नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हाँ नहीं, मैं ना रात में जब भी सोने वाली होती हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि परमात्मा सिर्फ सत्य सत्य चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कौन रिसीव कर रहा है कौन। ओके, चलो, आई नाउ गो टू अनदर पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू थैंक यू सो मच। सलीना। थैंक यू। थैंक यू। यस नमस्ते सांची परमात्मा जी। जी, नमस्ते। मैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड से हूँ। ओके। मुझे बस आपसे मिलना था इस प्लेटफॉर्म से और आपको थैंक यू बोलना था। और मैं आपसे मार्च से जुड़ी हुई हूँ और तब से लेके पॉडकास्ट सुने आपके, बुक पढ़ी। अम, बहुत बदलाव आए लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में भी। हम दोनों भी जुड़े हुए हैं मार्च से। कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट। मेरा बस एक सवाल है सलीना जी के कॉन्वर्जेशन के बाद, कि आपने बोला कि हेल्प किसी को नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ऑफिस में हैं और पीपल, जब लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हेल्प करनी चाहिए, अपने आप से आकर हेल्प करो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? और सोशल वर्क जो होता है, डोनेशंस, ये इसके लिए आपका क्या कहना है? अगर आप हेल्प कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए, जिन लोगों का मंशा होता है दैट आई हैव टू हेल्प अदर्स, तो फिर आप उनके कर्म के बंधन में लिपट जाएंगे। हाँ। स्पॉन्टेनियसली जो हेल्प होता है, वहां पे आप कर्म के बंधन में नहीं लिपटते, वो इन द मोमेंट होता है। लेकिन अगर वो आपका लाइफ मिशन बन गया, हाँ, हाँ। तो फिर आप दूसरे के कर्म के अंदर एंटेंगल हो जाएंगे। अच्छा। तो ये भी आप तय कर लीजिए कि दूसरे के हाँ, कर्म के अंदर मुझे एंटेंगल होना है, या हाँ। मुझे ये अपना कर्म का जर्नी खत्म करके यहाँ से निकल जाना है। कोई अच्छा। आपसे सपोर्ट मांगने आता है और आपके मन में आता है मैं इसको थोड़ा गाइड कर दूं, वो अलग बात है। हाँ, सामने हाँ। से जाके कूद के, यानी हाँ, हाँ। वहां पे जंप करके हेल्प करना, वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। हाँ, मैं फील कर रही हूँ वो। मैंने एक्सपीरियंस किया है वो। सो ये तो मेरा हाँ। अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बस आपसे मिलना था और ओके। बहुत अच्छा लगा। मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, यस। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सांची। परमात्मा जी। थैंक यू। थैंक यू। संजीत जी। हेलो सर। यस, नमस्कार। आपको एक परमात्मा चैट आपको। भेजा, है उसमें आप एक रिप्लाई कर दीजिएगा बाद में। आपका हाँ मेल सर। आईडी, मेल आईडी टीम कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में कर दीजिए, आप अभी सवाल पूछिए। सर आपका सत सत नमन, प्रणाम परमात्मा। यस, नमस्ते। आपकी वजह से थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ है मेरा क्वेश्चन आंसर। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी हालांकि मेरे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार, गलत थॉट और ये सब, राग द्वेष ईर्ष्या सब भरा हुआ है। उसके कारण से मैं बहुत सालों से परेशान होते हुए आ रहा हूँ। बहुत सारे गुरु ओशो हो गए और इतने सारे बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, ये सब में मैं सुनने के लिए जाता था, मतलब सुनता था उनको ओशो के माध्यम से। तो उसके कारण से उतना कुछ ये नहीं हुआ मेरे को, और परेशानी और अपनी ही अंदर की नेगेटिविटी परेशान करती रहती है हर समय। कुछ हुआ नहीं,
तो ऐसा क्यों आपने होता है कि परमात्मा मेरे को अंदर बोला? जो, आपने परमात्मा को बोला? जी जी, परमात्मा को मैं बुक तो ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर एक डाउट भी होते रहता है कि ये ऐसा करूंगा तो क्या सच में ऐसा होगा या नहीं होगा, कह नहीं सकते। ऐसा होता रहता है, मतलब कंफ्यूजन दोनों तरफ चलते रहता है। ये इतना परेशान होने, पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सारा परेशानियां है सर, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं, जितने इतने जहरीले टॉक्सिक विचार के लोग हैं कि इतना मैं झेलते आ रहा हूँ गलत भावनाएं। वो लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मेरे को क्या करें, इसको जो परेशान करें, मेरे को ही नहीं, सब सारे लोग ऐसे ही मानसिकता के हैं। जहाँ के मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे ही विचार के लोग हैं। उन लोगों से इतना टॉर्चर मिला है शुरू से ही मेरे को, तो वो हो ही नहीं पाता है ऐसा कि शांति की तरफ खोजता हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों देखिए, हो रहा है? आपका जो स्टोरी लाइन है वो बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है, उसमें कोई शक जी नहीं है। अब आपके हाथ में तो है नहीं, ये स्टोरी लाइन बन गया है। आपके स्टोरी लाइन में वो जी टॉक्सिक लोगों को भी दे दिया है, आपके लाइफ के चैलेंजेस को जी। भी दे दिया है, आपके जो परिस्थिति जो हम बोलते हैं वो भी आपका अभी बन हाँ चुका है स्टोरी लाइन के अंदर। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, जी आप विक्टिम बने रहिए, और दूसरा, परमात्मा के साथ आप पूरी तरह रिश्ता जोड़ लीजिए कि जो भी ये है मेरे अंदर, जितनी भी जी नकारात्मकता है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आपके अंदर जितनी भी डाउट्स है, परमात्मा जी आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर मेरे अंदर जो सब लोग मेरे जीवन को जो तकलीफ में डाल रहा है या जो भी, क्योंकि ये तो आप ही एक्चुअल बोल पाएंगे, मैं तो खाली जी। आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। वो बोल के, जी सर। परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ऐसा बोलते जाइए। जी एक महीने के अंदर बहुत कुछ आपका शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी वो हो, सर। आप बोल दीजिए, हम्म, इतना सा दो ही लाइन तो बोलना है, जी ये जी, लोग मुझे वो तो है परेशान कर रहे हैं, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सर। ये बात तो है, लेकिन मैं पता नहीं गलत सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर उन लोगों से लड़ तो नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों से दूर हट के दूसरे जगह शिफ्ट हो जाऊं हमेशा के लिए। अगर आप उन हो लोगों से सक हमेशा के लिए ऐसा कर लूं अगर आप कि हो मेरे, सकते हैं हाँ। तो कीजिए, नहीं हो सकते तो ये वाला कीजिए जो मैंने बोला। जी 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 जी। अगर आप दूर जा सकते हैं तो क्योंकि जाइए। दो लड़की है मेरा, तो क्योंकि मेरी दो लड़की, एक 5 साल की, एक 7 साल की, तो मुझे हर वक्त टेंशन लगा रहता है कि उनका जो शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम, वो खराब हो जाएगा उनके बीच में। उन लोगों का जो सोचने का तरीका है, मेरे बच्चे सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो। तो मैं मुंबई में हूँ, लेकिन हर समय मेरा दिमाग, टेंशन मेरा घर पे ही लगा रहता है कि मेरे बच्चे वहाँ टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे हैं, पता नहीं क्या कर सकते। फाइनेंशियली मैं थोड़ा कमजोर हूँ, उतना इनकम के लिए, इसके लिए मैं यहाँ ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर वहां से इन लोगों को उठा के इधर मुंबई लेके आ जाऊं तो ये सही रहेगा? परमात्मा बोल रहे हैं कि यहाँ हेलो। लाएंगे तो और तकलीफ होगा, वहीं रहने दीजिए। ये तो आपका लेकिन स्टोरी लाइन के परमात्मा तो हिसाब फिर, से बोल रहा हूँ। जी 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 जी, लेकिन लेकिन ऐसे में तो हर समय मैं उन लोगों को भी परेशान ही रहूंगा ना, कि उन लोगों को कैसे फिलहाल जवाब दे नहीं फिलहाल सकते, आप कुछ पहले बोल नहीं अपना सकते। जीवन को तो थोड़ा सा सुकून लाइए आपके जीवन में। उसके बाद हाँ वो बेटी तो और है। वाइफ के बारे में सोचिए। आप ही अगर जी इस तरह से, क्या कहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो फिर आप उनके लिए हाँ। क्या कर पाएंगे? पहले अपने को जी तनाव जी जी मुक्त कीजिए। और जी ये जी। जो आप तनाव में और रहते हैं दूसरा, वो कॉन्स्टेंटली बोलते जाइए। और दूसरी बात ये है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक बार आप अपने लिए रिजल्ट पाते हैं, फिर उनको जाके समझाइए कि इस पिक्चर के साथ आप बोलिए आपका जो भी तनाव है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है,
लेकिन पहले आपके लाइफ में तो देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं। हाँ जी, एक बार मैं जब गांव गया तो मेरी छोटी लड़की है 5 साल की और एक 7 साल की, दोनों को मैंने बुक हाथ में दिया और उनको बोला बेटा तुम बात करो इनसे, तुम्हारा दोस्त है, बात करो, जो भी करने का है बात करो। तो उन्होंने आपके बुक से बात भी किया अच्छे से। बस उसके बाद फिर पत्नी को, वाइफ को भी बोला कि तुम भी देखो इनका चेहरा, बस। लेकिन ज्यादा कुछ मैंने उनको बताया नहीं आपके बारे में, कि बताया नहीं, सिर्फ बोला देख लो, बात करो। बात किया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं ये आपका बुक को अंदर रख दिया, क्योंकि ये डर से कि मैं वहां पर रहूंगा नहीं, मैं वापस मुंबई चला आऊंगा तो इधर उधर बुक गिर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। इसके लिए मैं वापस उसको अभी तो आपको एक बुक दिन की दिखा जरूरत के नहीं अगले है। दिन ही मैं अंदर रख दिया। अभी तो बुक की जरूरत हाँ नहीं है, हाँ आपके पास तो ऑडियो अरे डिजिटल कार्ड है ही आपके मोबाइल पे, उससे हाँ ही आप हाँ बात कीजिए। हाँ। 2 बुक मैंने मंगाए, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो चलो इंग्लिश कोई का बात नहीं। मैंने हाँ उधर मैंने रखवा दिए, और मैं अपने बच्चे को दिखा दी तो क्या मेरे बच्चे भी आगे चल के परमात्मा के पास जाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ, ये उनका लास्ट लाइफ है। लास्ट लाइफ है। मेरी वाइफ। उनका भी। जी जी जी, थैंक यू परमात्मा, बहुत बड़ा। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हर समय बिना मतलब का अंदर थॉट चलते रहता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब शांत होकर मैं सोचता हूँ कि इसका ये सब मैं क्या सोच रहा था, तो अंदर ही गिल्टी फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, बेढंग विचार तो आते हैं। वही वही आप ऐसा ऑफर क्यों होता कीजिए है? ना। ये होता है क्योंकि ये जितने आपके नॉन फिजिकल बीइंग्स है, आपके अंदर ये सब थॉट्स डाल के आपको परेशान कर रहे हैं। इस तरह तो राजा का हाँ खाना वो तो है। बनता है। ठीक है। हाँ अब परेशान में हाँ आपका काम ये है कि जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं बहुत हाँ ज्यादा सोच रहा हूँ, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे मन में उठ पटांग थॉट्स आते रहते हैं, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मैं बहुत बेचैन फील करता हूँ, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे परिवार के जी। लिए मैं हर वक्त तनाव में रहता हूँ, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो इस तरह आपका जो भी होता हो आप बोलते जाइए, एक बार तो बोलने सर, का छोड़ देने का। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बड़ा। लेकिन सर मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग का फैमिली मैटर में ज्वाइंट है, तो आपका जो कार्ड है वो घर में सामने रख सकते हैं, मतलब कि वो लोग भी देखे, जो लोग आते जाते रहते हैं, तो वो लोग भी देखे, तो वो लोग हो सकता है शायद दूरी हो जाए, दूरी बना ले मेरे से, नहीं ज्यादा परेशान ऐसा कुछ हो। ना, वैसा नहीं होगा, ये स्टोरी लाइन के अंदर हो रहा है सब। जी 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 जी। और दूसरा, आपके परिवार के ऊपर आपके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं, इसीलिए आप ये कीजिए, मेरे ऊपर जो भी अटैक होते हैं या ब्लैक मैजिक हो रहा है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हाँ अटैक सर बहुत सारे होते रहते हैं, हर डर लगा रहता है, हर बस मैंने जो पता नहीं क्या सोल्यूशन हो दिया, जाएगा, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली समाज मैंने जो में, हाँ सोल्यूशन दिया समाज ये में करते और ये रहिए। सब। हाँ 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 और हाँ। परमात्मा एक और। ये वाला आप हाँ आपके जी। परिवार के लिए भी कर सकते हैं। मेरे परिवार के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं, परमात्मा जी। आपकी कृपा उन पर बनी रहे। अटैक के लिए परमात्मा परमात्मा ने आपका बहुत। परमिशन दे दिया। हाँ हाँ जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ऐसा होता रहता है, क्योंकि मैं भले मैं यहाँ हूँ लेकिन घर के हर वक्त घूमते रहता है। खुद मेरा भी फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी और थोड़ा टेंशन लगे रहता है कि इतना टॉर्चर क्यों हो रहा है। और आपके घर में बहुत सारा नकारात्मक चीज है, तो डेली आपका जी घर क्लीन कीजिए कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, परमात्मा आपकी कृपा मेरे घर के ऊपर बनी रहे। जी 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 जी, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, बहुत बड़ा ठीक है? आपने ये कर दिया आपने। और एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि ये जो आपने जैसे बोले कि सब स्टोरी लाइन में लिखा रहता है, एक बार आपका चेहरा कोई देख लेगा तो उनका ये हो जाएगा, उनका आखिरी लास्ट लाइफ जीवन हो हो जाएगा, हाँ। जाएगा, ये आखिरी जीवन हो जाएगा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, तो सर डेली मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ। तो नए नए लोगों से मिलता हूँ तो मेरे को बहुत सारे फैमिली ऐसे मिल जाते हैं जिनके फैमिली में कोई एक नंबर ऐसा होता है जो अंधे हैं, जो सुन नहीं सकते। तो वो तो आपका चेहरा फिर मेरे दिमाग में थॉट आता है कि परमात्मा बोलते हैं ऐसा, तो फिर इनका कैसे होगा फिर, ये तो अंधे हैं, देख नहीं सकते।
और सुन नहीं सकते तो फिर कैसा होएगा? उनका तो फोटो देख ही नहीं पाएंगे वो जीवन भर, तो वो कैसा होगा देखिए, वो? जो जो लोग अंधे होते हैं ना, उनके भी सपने होते हैं, और परमात्मा हाँ सपनों के अंदर जाके भी अपना दर्शन देते हैं। एक तो ये जी हुआ। जी जी। दूसरा, हाँ मान हाँ लीजिए आपके पास अगर एक मोबाइल है, कि मोबाइल के हाँ ऊपर मेरा अगर चेहरा है, खाली वो हाँ मोबाइल एक बार उसके हाथ को टच कर दीजिए, उनका ये लास्ट लाइफ हो जाएगा। जी 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 जी। मैं बार बार देखते रहता हूँ ना, तो टेंशन हो जाता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि इनका तो बेचारे का तो कुछ हो है जाएगा। ही नहीं, आप, तो ऐसा। हाँ परमात्मा ने सब सोच के रखा है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ हर चीज जी। का और एक, परमात्मा ने विकल्प निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है। हाँ हाँ वो तो है सर, क्योंकि आप लोग, आपसे सर जुड़ने के बाद मैं बहुत कुछ चेंज भी हो गया, क्योंकि मैं बहुत, इससे पहले मैं बहुत सारे अ, नशा वशा भी करता था मैं वो, क्योंकि ये फैमिली डिस्कशन के कारण से मैं बहुत सारा नशा भी करता था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन मैं जब से कबीर साहब का मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ सर, तो कबीर साहब से जब से मैं 2 साल से जुड़ा, तो मैं सब कुछ मेरा छूट गया, नशा वशा, मटन, क्या बोलते, नॉनवेज वगैरह सब, नशा कुछ भी नहीं, 2 साल से मैं पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। मतलब ऐसा ऐसा लगता है मेरे को कि मेरे को दूसरा जन्म हुआ है, नशा में लेकिन लेकिन हाँ। इस वक्त आप परमात्मा से जुड़े हैं, तो इस वक्त आप कबीर के साथ मत जुड़िए। अच्छा 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 जी 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 जी। मैं मेरे को मालूम नहीं था ना, मेरे को इतना डिप्रेस था कि सर, मैं सोचता था कोई आके मुझे बताए, कोई आके मुझे बोले, इसलिए मैं कबीर साहब और वो तो और भी नहीं, नए वो हैं, मैं ठीक है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो वो सब वो मैं सुनता जर्नी था। वो जर्नी तक, परमात्मा तक आप पहुंच गए। अब आप हाँ हाँ उनके हाँ साथ मत जुड़िए। ठीक है सर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू बहुत बड़ा आपका, आपने मेरे को बात करने का मौका दिया, इतना बड़ा ओके। आपने ये कर दिया। जी, ओके, थैंक आपका यू सर। आशीर्वाद मेरे ऊपर बनी रहे परमात्मा। जी जी। ऐसा है, मेरे बच्चों के ऊपर भी और मेरे फैमिली के ऊपर भी, प्लीज। जी, और जैसा थैंक यू मैंने बोला परमात्मा, वैसा थैंक आप कीजिए। यू। जी जी, वैसा ही करेंगे अपन, वैसा ही करेंगे जी। ओके, जी चलो। थैंक यू।